परम वरम भोजनाथ निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्ते नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं जगत् सदसं तत्मसादिलक्ष्यम् एकन्यतम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं निर्मलैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रज्ञमातीतं ज्ञानं नामीन्द्रकलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकट मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी गाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी में सार राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ज्ञान को मकेर दे हरि नित्पद संगत साधे आजीवन मोक्ष से तब धरती पावन करूं संबंध कलम तथा सात समुंदर सतगुरु ज्ञानी हे सतगुरु अंतर जान सदगत के जाने बारंबार हे राम जी मत बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः सदगुरु मेरे काम नहीं चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं गुरु पद मिलने के लिए हे शिष्य सदगुरु का अंग बनना पड़ता है। अब सदगुरु का अंग कैसे बने? सदगुरु के अंग आत्मा को चलना। अब शरीरधारी के संग चले तो आत्मा कैसे चलेगी? शरीर के साथ तो शरीर का अंग चलेगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं सदगुरु है सत्य केवल ज्ञान। इसमें जो चरण लिखे हुए हैं इन चरणों को तू अंदर उतार ले हे आत्मा तो तू सदगुरु के अंग चलेगी। और सदगुरु के अंग चलने से चरण धारण करने से आत्मा पे सदगुरु की मेहर हो सदगुरु की कृपा दया मेहर। और सतगुरु दया मेहर हुई जिस दिन मेहर हो गई दया हो गई कृपा हो गई भय समाधि देश के वासी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि शरीरधारी से प्रेम कर लेगा तो इन चरणों से प्रेम नहीं हो। शरीरधारी के चरणों से प्रेम करेगा तो केवली भगवंतों के केवल ज्ञान से प्रेम नहीं होगा। ये दो प्रेम एक साथ नहीं खटते हैं। इन दो प्रेम के साथ में बीच में बादलों की ओट आ जाती है। केस बराबर अंतर आ जाता है तो वो शिष्य परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। राह चले राह भी चल रहा है सांसों सांस धारण भी कर रखा है पर वो देश नहीं आ रहा है। इसी कारण से शरीरधारी के चरण पकड़ते हैं शरीरधारी के चरण खोलते हैं शरीरधारी के बधावने करते हैं तो फिर ये केवल ज्ञान का संग कैसे होगा? ये दो एक साथ नहीं करते। इधर कई जने कहते हैं नवदा भक्ति मंदिर और इधर ये केवल ज्ञान दो नहीं करते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इधर बाँचने वाले ज्ञानी और ज्ञान दोनों साथ नहीं करते। ज्ञानी को सर्वोपरि मानेगा तो ये ज्ञान बुद्धि पे विवेक आएगा। फिर तू भजन भी कर रहा राह मिले पहुंचे नहीं। राह मिल जाएगी पर पहुंच नहीं। क्यों? इस प्रेम प्रेम के न्याव है सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम माय बिद और बिचारे तो जो नमक दूध में डारे। प्रेम करे गुरु चरणा जाई। प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम के न्याव।
इसका न्याय सुनो। प्रेम विद माय और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। वास्ता वाणी है, प्रेम भी है वाणी से, आंसू सांस रटना भी कर रहा है, परंतु ये शरीरधारी को गुरुजी मानते हैं और उन्हीं में ही दर्शन में जीव फंसा हुआ है। तो ये विद और विचार ली, नवदा भक्ति से, माता पिता की भक्ति से, मंत्र मंत्रादिक से इधर भक्ति में कमी नहीं आती है। कमी आती है, वाणी बाँच रहा है, सांसों सांस भजन भी कर रहा है और रूप से बंधा हुआ है। ये प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध। तो प्रेम करे गुरु चरणा जाए। अब गुरु शरीरदारी के चरण को पकड़ो या केवल ज्ञान के चरणों को पकड़ो। अब ये दो हो गए, ज्ञान और ज्ञानी। ज्ञानी के चरण पकड़ लेगा तो ज्ञान के चरण भूल जाएगी, तेरे बुद्धि पे आने वाले नहीं है। ये दो एक साथ नहीं करते। ब्रह्म एक निर्धार ताई की नाई पिछानी। ब्रह्म तो एक है और निर्धार है। साहेब परमात्मा का नाम भी एक है ब्रह्म का, और सतस्वरूप का निजी नाम भी निरंतर भी एक है। अब तू दो विधि रख रहा है तो कैसे करेगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, अगर तू सदगुरु के ज्ञान से प्रेम हो गया तो प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सो पिछम जावे, प्रेम प्रेम सो मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम कोई और नाई उपाय। तब राजा विठल राव मन कहता है कि तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाकी। अरे बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, कुछ न कुछ आधार तो बताओ। हे गुरु महाराज, आपने कोई आधार ही नहीं बताया। अब आधार नहीं बताया तो प्रेम किसु प्रेम करे वो प्राणी। तब सुखराम जी ने कहा, गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। जितना भी प्रेम करो इस केवल ज्ञान से प्रेम करो, यही गुरु है, यही नाम पर सृजनहार का नाम पे रटना करो। सांसों सांस में ज्ञान ध्यान सब गुरु यही है, भक्ति भजन सब यही, खान पीन भी यही है। मेरी आत्मा ये संतों का बदन है, संतों के नेत्र हैं जो ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। तत्त नाम विचारो, इसका ही विचार करो। इसका जब विचार कर लोगे तो गुरु का है गुरु में मिले, वहां का ए अंग हो। सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं को, और इश्क नहीं कोई रात दिन या मन माई। उलट चढ़ो आकाश प्रेम और भावे नाई, सुखराम हेत या रीझ सो, कल बिन पड़े न मोय। गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ए अंग हो। गुरु पद की भक्ति करके ही गुरु पद में मिला जाता है। तो गुरु पद की मिलने वाली भक्ति कौन है। सृजनहार का नाम, सांसों सांस विधि और निज निज नाम, गुरु पद में ले जाने वाला समर्थ। ये तीनों मिलेंगे जब सदगुरु पद में मिल सकेगा, तब तुम्हारा एक अंग बनेगा। सत्स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई। अगर तेरे बाँचने वाले ज्ञानी का इक्स हो गया, कोई भी पूछे भाई तेरा गुरु कौन है, तो फलान जी, तो फिर इश्क केवल ज्ञान का हुआ या केवल ज्ञान कथने वाले का हुआ या केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव करने वाला हुआ। किसका इश्क हुआ भाई। केवल ज्ञान को रचने वाला, ग्रंथ बनाने वाले, उनकी महिमा करनी है, और केवल ज्ञान को धारण करना है कि बाँचने वाले की। ये तीन है। अब तीन में तू किसका इश्क रखेगा।
वाणी बांचने वाले के लिए सुखराम जी कह रहे हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि रात दिन मन में यही होती चढ़ती है कि मैं उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को। उलट कैसे चढ़े गगन मंडल में वो रीत सुन, इसके अलावा दूसरी नहीं सुन। तो संतों की वाणी में तो उलट चढ़ने की रीत है। शंखनाल चढ़े वो वापिस आ जाएगा, माता पिता का ज्ञान है। बंकनाल चढ़ने का पति का ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है। रात दिन ऐसी समझ चाहिए बुद्धि पे, तब ये प्रेम घट में उर में नावड़े नहीं। ऐसा प्रेम आता है कि नवदा भक्ति से ये भक्ति रुकने वाली नहीं। सेवा पूजा से, माता पिता की सेवा पूजा से ये भक्ति में कोई विघन आने वाला है। विघन किस में आता है? ज्ञानी और ज्ञान दोनों को साथ रखने में। अब समझ गए? कोई के मंत्र रटू तो कोई विघन आए? कोई विघन नहीं आने वाला। महाराज फरमाते विघन आता है ज्ञानी और ज्ञान दोनों को मेल करने में। अपन जब समझ गए तो ज्ञानी तो रूप का नाम है और ज्ञान अरूप है और आत्मा भी अरूप है। तो फिर ऐसा जब समझ में आ जाती है आत्मा को, तो सतगुरु के अंग शिष्ट चले और न माने ज्ञान। सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धर स्यों ध्यान। क्या मैं धर स्यों ध्यान, बुद्ध ऐसी जब आवे। सो हंस गुरु को होय सोज यो पत समावे। सुखराम के सत स्वरूप की तब कृपा वे आन। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। सदगुरु के अंग चले, शिष्य कौन है? आत्मा। यहाँ कोई शरीरदारी को शिष्य नहीं बताया है। आध्यात्मिक निर्णय करो, आत्मा शिष्य है, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान गुरु है। ये दोनों का रोटेशन चला रहे हैं महाराज। यहाँ न ज्ञानी है और न शिष्य शरीरदारी है, न बांचने वाला का है। ये इश्क नहीं है। सर्व ज्ञान किसका है? सृजनहार का। भगवत वचन है। भगवत वचन कह रहे हैं कि भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूँ मैं राम। उधारो तारो करो मैं साय, राखो विरद संता को जग माय। न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। क्या कह रहे हैं? वृद्ध संतों का रखता हूँ, क्यों? अनमेय ग्रंथ संतों के द्वारा बनता है और वो ही मेरा नाम मैं नहीं जानता हूँ। और संत राम नाम रटते हैं, फिर ग्रंथ बनाते हैं, उस देश के वासी बनते हैं। परंतु सुखराम जी महाराज को मैं ही गुरु, मैं ही संत, सत्य स्वरूप जाने दोनों रूप अरूप। सस्वरूप भी अरूप है, गुरु भी अरूप है और सृजनहार भी अरूप है। कि रूप है? तीनों के रूप नहीं। तो फिर जो अरूप आत्मा है उसके भी रूप नहीं। तो अरूप में ही अरूप मिलेगा कि रूप में मिलेगा? तो भक्त बसल कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्स्वरूप हूँ। जाने दोनों रूप अनूप, धरी में देह संता की जगमाए। संतों की देह धरी में मैंने भेजी है जगत में। जैसे बरसे है बादल बिन में, बादल के बिना बरसात बरस नहीं सकती है। तो संतों के बिना ये केवल ज्ञान ग्रंथ बन नहीं सकता है। और जब केवल ज्ञान बना है तो सुखराम जी महाराज की में धर्यो बप जीव चेतावन काज। गुरु बोले मुख बाण साध हमारी बाण। इचाबो जीव जगावे है ता, ऐसे जीव जगाते हैं। जब वप धारण करा, ऐसा ग्रंथ बनाया, तब इस ज्ञान से जीव चेतते हैं कि ज्ञानी से चेतते हैं, ज्ञान से। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसी बुद्धि उसके घट में आवे। किसके? शिष्य के। हंस गुरु को हो, वो हंस गुरु पद देश का वासी बन जाए, उसमें कोई कमी नहीं आए। सोजियो पत्त समावे, यानी ऐसा विश्वास धारण करे, ऐसी सत्स्वरूप की उसके ऊपर
कृपा हो जाएगी। सतस्वरूप यानी नेत्र। सतस्वरूप का निज नाम कौन है? नेत्र। और वो उसको ले जाके सतस्वरूप के पद में आत्मा को मिला लेगा। समझ गए? सतस्वरूप का कोई भक्ति करने वाली आत्मा शिष्य छे नहीं ले सकता है, उसको पकड़ नहीं सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसका नाप तोल नहीं कर सकता है। सिर्फ उसमें मिल सकता है और उसका आनंद ले सकता है। अब समझ गए? कोई शब्द को सुनना दूसरा चाहे तो वो भी सुन नहीं सकता है। वाणी बाचने वाला गुरु जी बड़े हुए वो जाने, मैं ये नेचर को मैं सुन लू, नहीं सुन। जिसके भजन करता है उसी को उसका आनंद आता है। समझ गए? इस ज्ञान को जो धारण करता है उसी को आनंद आता है। ज्ञानी कितना ही ऊंचा हो जाओ, व्यास जी वार के बाहर रह जाते हैं, गुजरी पार उतर जाते। समझ गए? तो किससे पार उतरती है? तो पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। पूरा गुरु मिला। पूरा गुरु कौन है? नहीं, मारा गुरु महाराज तो पूरा है। मारा गुरु महाराज तो मोक्षरामी है। मारा गुरु महाराज कल्पवृक्ष है। मारा गुरु महाराज चिंतरामणि, सब ज्ञान की कह बता। तो ये सब भ्रम में भूले हुए हैं कि या भ्रम से बाहर है? ये क्या संसार में भरमे हुए हैं कि सुलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं? उलझे हुए। पूरा गुरु कौन है? केवल ज्ञान। समझ गए? और ये केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आ गया तो साची सूझ पाई। सूझ का मतलब समझ, अंदर में सच्ची। मैंने ज्ञान को ही गुरु मानेगा। कौन? आत्मा। और शरीर के शिष्य कौन है? उसके गुरु कौन? प्रथम माता पिता। और फिर जो केवली भगवंत है, जिन्होंने ऐसा ज्ञान किया, उनकी महिमा करो, उनके गुणानुवाद गाओ, उनको दिन धिन्न करो, केवली भगवंतों को। बाँचने वाले को भी दिन करो अगर सही बतावे, और गलत बतावे तो धिक्कार का पात्र, भरमावे तो धिक्कार का पात्र, और समझावे तो दिन का पात्र। तो राम नामा अच्छी बिरियाई, पाई नर जेही भरत खंड पाई। उसकी अच्छी बिरिया समय आ गया, मौसम अच्छा आ गया, जिसने नरदेह पा करके पूरे गुरु का धारण कर लिया। भरत खंड में जिसको नरदेह मिल गई, और ऐसा केवल ज्ञान मिल गया, सातों सात विधि मिल गई, सृजनहार के नाम की राम की समझ हो गई, और ससुरूप ने अंचर में जाके आत्मा जीवन मंडल में मिल गई। इसके लिए महाराज फरमाते, वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो धन पायो, जीवी सूझ सारे लिया गर्भ वाचा, किया कोल हरसों वो करो बोल साचा। गर्भ कोल, महाराज फरमाते गर्भ में ऐसा कोल करके आया था प्राणी, सब प्राणी नरदे में आए। अगर ये सच्चे बोल को भूल गया तो जम के मार पड़ेली भारी, कोल बचन तो भूल गया, सिकरत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसराया। धर्मराय की नगरी तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे तत्वरूपी जन की आप होई, ऐसे केवली भगवंतों की परख बता रहे। जो वाणी बाँचने वाले वो तत्वरूपी जन हो गए, तो उसकी परीक्षा बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। राजा चंदूलाल को कह रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है, तब सुखराम जी कह रहे हैं कि तत्वरूपी जन की आप होई, तन माय मन हुए गरकावे माई। तन के अंदर मन गरकाव रहता है, वैरागी बना हुआ रहता है, और रटना में लीन रहता है, ये गरकाव है। ये परीक्षा बता रहे तत्वरूपी जन की। दूसरी परीक्षा, रहे अंग ऐसो जैसे मुड न रह कोई। उसका अंग कैसा रहेगा? शरीर रूप, यानी मूर्ख की जैसे। मूर्ख,
मूर्ख बताया महाराज। मुड, कोई आवे दर्शन करने हैं ये गुरु जी है। हाँ। रहे अंग ऐसो जैसे मुड कोई, ये नहीं सबसे ऊपर बैठे सबसे पहले जीवे, शिष्य उसकी अगवानी करते रहे, वो तत्रूपी जन की परीक्षा नहीं है। फिर मुड्ड की जैसे होते हैं, और रटना में तन मन गरकाव रहता है, और आत्म चेतन का ध्यान किस में रहता है? गीगन मंडल। शब्द गहनाता रहता है गीगन मंडल में। सूरत मैंने आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माई, ऐसी स्थिति रहती है तत्व जन के। मोही को मेरा जड़ जाने, दूजा को गम नहीं, दूसरों को गम नहीं है। जो भक्ति करता है ये केवल ज्ञान की, और इसको जैसा ऐसा गुण प्रकट होता है, ज्ञान को ही, मतलब आत्मा का गुरु खास केवल ज्ञान है, तब वैसी स्थिति बनती है, तब वो सदगुरु के अंग चलता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, तो बैण बोले हुए तत्व सोही, बैण वचन बोलता है तब ऐसा समझा जैसे राजा तख्त पे बैठ के बोल रहा है, प्रजा सुन रही है। बोले बैण ऐसा रहे जैसे राजा तख्त पे हुए, जैसे राजा तख्त पे बैठ करके बोल, नहीं समझ गए? मुड दिखता है। ऐसी स्थिति किसमें थी? राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी की। आठम कुबड़े थे, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि, अष्टावक्र जी को देख के हंसने लग गए, ये कुबड़ा क्या ज्ञान देगा। तब अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजा जनक, तो इन चमारों को बेड़ा क्यों किया, जो मेरा ज्ञान तो सुनाई नहीं, चमड़ी की परीक्षा करी। समझे? अष्टावक्र जी की माता ने ज्ञान दिया था अष्टावक्र जी को, कपिल मुनि ने पुत्र ने ज्ञान दिया था कर्दम माता को। बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोई पुत्र ने ज्ञान दिया तो किसी को माता ने ज्ञान दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ज्ञान अष्टावक्र जी की माता ने दिया था। तो तेरे पिता गर्भ में थे तो उन्होंने लात की मारी, इससे तू 8 अंक बड़ा हो गया, पर तू मेरे जो ज्ञान है वो ज्ञान तेरे में भर गया, जैसे प्रहलाद की माता का प्रहलाद में ज्ञान भर गया। माता भगत होती है ना, तो पुत्र भी भगत पैदा होता है। तो अष्टावक्र जी ने ऐसा ज्ञान कथा जबरदस्त, सब हक्के बक्के रह गए, ब्रह्म ज्ञान की निर्णय किया, और निर्णय करके खम्भ को पकड़ लिया जबरदस्त। हे राजा मेरे को छुड़ा, हे राजा मेरे को छुड़ा, हे राजा मेरे को छुड़ा। तब राजा जनक ने कहा कि आपने ही तो अष्टावक्र जी गुरु महाराज ये खम्भा पकड़ा है, और आप ही को छुड़ाओ। तो सबने ये शरीर को, नासवान को पकड़ रखा है, और फिर कहते हैं हमारे को परमात्मा में मिलाओ, कैसे मिलोगे? आ गई बात। सब शरीरधारी में फंसे हुए हैं, ज्ञानियों को ही गुरु समझते हैं, इस ज्ञान की किसी को बिरला को समझ है। तो बोले बैण ऐसा जैसे तत्व सोई, नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, निज नाम की डोर गह गहन जावी, निज नाम की ऐसी जबरदस्त डोर लगे। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, ये शिष्य सतगुरु के अंग चले, और ज्ञान ये नहीं बस शास्त्रों को नहीं माने, माता पिता को नहीं माने, देवताओं को नहीं माने, ये नहीं कह रहे। और मतलब इस केवल ज्ञान के अलावा गुरु पद में मिलने के लिए तो यही चाहिए,
सदगुरु का अंग चाहिए बढ़ना, यानी सत्य केवल ज्ञान में गरकाव रहना, और उसमें आत्मा का गुरु सत्य केवल ज्ञान है। इसके अलावा दूसरा कोई गुरु नहीं, सब माया है। अब समझ गए? ये समझे वो और न माने क्या। अगर ये नहीं समझा और बीच में तूने, नहीं हमारा गुरु महाराज तो है, हमारा गुरु महाराज ही कलवृक्ष है, हमारा गुरु महाराज ही सब कुछ है, अगर ये गुरु महाराज नहीं मिलता तो मोक्ष क्या जाती। अब ये सब जने कह रहे हैं ना, कहते हैं, हाँ यही कहते हैं। तो तब सुखराम जी कह रहे हैं कि केस बराबर आ तरो, जे हंसरा के कोई, तो आ कृपा न बने, ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत होए निज मन माने नाई, कपट लिया आधीन ताई घर जावे नाई। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो, जे हंस राखे को। अब इस पे रंग बेरंग घटाते हैं सब। अगर देवताओं को मानोगे, मंदिर में जाओगे, नवदा भक्ति मानोगे और गुरुओं को मानोगे, तो तुम्हारी आतरा रह जाएगा, भक्ति बढ़ेगी नहीं। बोलो, ऐसे बेगा देते हैं, सब बैठ जाते, सब भर में ही जाते हैं। न तो हर के रहते हैं वो, न घर के रहते, न तीन लोग के रहते हैं, न चौथे। क्यों? चौथा लोग तो मिले नहीं, रूप में जब तक फंसा रहेगा। और तीन लोग के काट करेगा, तो वैसे वो आत्मा कहीं नहीं जाएगी। तो फिर कहाँ जाएगी? अदर बम में। कैसे अदर बम में? अवगति में, गति रुक जाए। उसके लिए दूसरी तरफ भी महाराज लिखा है, बिन निर्णा भक्ति करे, लोक कौन से जाए। भक्ति करने वाले को कह रहे हैं, ये निर्णय करके केस बराबर अंतर का निर्णय करके फिर भक्ति करो। अगर ये निर्णय नहीं समझोगे, ज्ञान की जगह ज्ञानी को गुरु मान लोगे, ज्ञान की जगह ज्ञानी को गले में घाल लोगे। कई फोटो गाले फिरते हैं, कई बाणी जी पड़ी है, उसके पीछे फोटो रख देते हैं, उसकी आरती करते हैं। तो बताओ, ज्ञानी को गले में घाल रखा है कि ज्ञान को? बुद्धि पे ज्ञानी को उतार रखा है, ज्ञान को। तो फिर केस बराबर अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? भक्ति कर रहा है तो भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये केवल ज्ञान की सत्सव जागृत की नहीं बता रहे हैं यहाँ, उस परम पद मिलने की महाराज बता रहे हैं कि ये कृपा बढ़ने वाली नहीं, ये मेहर होने वाली नहीं। कुदरत का जो गुण है वो भले प्रकट हो जाएगा, पर तू ये आत्मा उस देश में मिल नहीं सकती। उस देश में मिलने के लिए तो निज मन माने, तेरा निज मन अंदर से निज ज्ञान को अर्पण करेगा, यानी सदगुरु के चरणों पे चलेगा, अंदर से सब कपट को खत्म करे। कपट किसको कहते हैं? अंदर बाहर एक होए कर जानिए, अंदर बाहर एक होके रहे। अभी यहाँ सब अंदर बाहर अलग अलग कैसे है? जब भी किसी के हम बहुत साल पहले थे, तो किसी के बच्चे की शादी हुए, बच्ची की शादी हुए, किसी के घर में काम काज हो गए, तो राम से नहीं भजन करने वाले विधि वाले मिलते थे 50 साल पहले की, 60 साल पहले की बात। तो भाई था के गाया पढ़ने, था के बच्चे पढ़ने, तो बताओ, ते पढ़नाओ, तो कहीं देवी देवता नहीं मानो, ने कहीं नहीं मानो। लेकिन मैं तो सब माना, सब करा, बाहर भी सब कर रही, पाछे भी सब कर। देही को काम देही से कह रहा, आत्मा को काम आत्मा से। नहीं आता जा, मैं थे तो नहीं करो। तो कह नहीं, मैं तो अजय को कही है, अंदर को मन अलग है और ऊपर को मन अलग है। अंदर का मन से नहीं करा, ऊपर का मन से करा। अब दो हो गए कि नहीं हुए? किसने कहा ये बातें? बांचने वाले ने, बाणी बांचने वाले, जो आज गुरु सदगुरु बने हुए, अच्छी से बोले हुए को और जोरदार प्रवचन देते हैं, उन्होंने कहा ये बात। अंदर से हमारा नहीं है, अंदर से तो हम, मैंने सुखराम जी को अंदर से तो हमारे गुरु महाराज को अर्पण कर रखा है, और ऊपर से हम काम करते हैं बस। सब बच्चे बच्चे पढ़नाते तो होम में नहीं बैठे, बैठते हैं।
मैं क्या पैसा टक्का लेते नहीं हो, लड़के की शादी करते हो तो लेते हैं, सब करते हैं। तो फिर कमी क्या, किसको छोड़ा तुमने? हैं? माल भी लेते हो, माल भी देते हो, कन्या पढ़ाते हो, और सब काम करते हो, लेना देना करते हो, और फिर कहते हो हमने अंदर का मन नहीं है और ऊपर का मन है। तो फिर कपट हो गया ना। उसको कह रहे महाराज, कपट लिया आदि न ताए घर जावे नाई। जिसके ऐसा कपट है, वहां ये केवल ज्ञान बुद्धि पे विवेक आएगा नहीं, और आया भी नहीं किसी के। कोई एक शाख का निर्णय पूछ लो, आध्यात्मिक निर्णय कोई कर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कुदरत ऐसी जबरदस्त है कि केस बरोबर अंदर बायर में अगर एक नहीं होगा, सदगुरु को चरण में शीश मैंने निजमन अर्पण नहीं होगा, ताए घर जावे नहीं, वो आत्मा परमात्मा पद में नहीं मिल सकती। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, पच पच के मर जाओ। ये गरज सरने वाली, बोले अखंड बाणी बाचो, अखंड भजन करके अखंड ज्ञान गुष्ट कर लो, सुबह रोज उठ के ध्यान कर लो, कुछ होने वाला नहीं। जब तक सदगुरु के अंग नहीं चलोगे, सदगुरु के चरणों के, महाराज प्रेम करे गुरु चरणों चाहिए। ये जो चरण है केवल ज्ञान के, इससे प्रेम करो, आध्यात्मिक निर्णय खुद के अंदर उतारो, और अंदर बाहर एक रहो, अंदर बाहर। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जब गुण प्रकट होगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जो कोई समझ सूरज उर्धारे सब सुख हाजर। ये ऐसा सतस्वरूप का निजी नाम, और सृजनहार का ब्रह्म का नाम, और सांसों सांस विधि, ये तीनों इतने जबर हैं। केवल ज्ञान विधि है, सृजनहार का नाम राम का नाम है, और ने अक्षर है सत्सबर कुदरत कला। ये तीनों का जब आत्मा के संग हो गया, तो महाराज फरमाते हैं संसार में फिर ऐसा नाम कहता है, संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज और धारे सब सुख हाजर। समझे और सुलझे, बुद्धि पे विवेक करना तो समझना, और फिर इस गुरु चरणों में और बाँचने वाले में सुलझे, कि ज्ञानी को संग करना है कि ज्ञान को संग करना। ज्ञान को करना है, और बैठा हुआ ज्ञानी के गले में फोटो डाल के घर में आरती बदावने करता है ज्ञानी के, और बात करता है ज्ञान की, है तो कपटी हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो कोई समझ सूरज और उधारे सब सुख हाजिर आए, और सकल विद करनी साध्या एक एक पड़ लागे, निज तत्नाव अरद उर्धार्या अनंत असंग पड़ जागे। निज तत्व उर में धारण कर लिया निज ज्ञान को, और निज ज्ञान को निजमन अर्पण कर दिया, सदगुरु के चरण से चल रहा है, अंदर बाहर एक होकर के, तो अनंत असंग फलों की जागृति हो जाए। उसमें तो सिर्फ लगता एक एक, इसमें जागृत हो जाए अपने आप, ऑटोमेटिक कार्य होता रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा ब्रह्म का भेद है, ऐसी ब्रह्म की निर्णय है कि संसार में जे कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, सासंग लार नवोनित मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। नवोनित मुक्ति सिद्ध, सब महिमा करते हैं इस केवल ज्ञान की, संग डोले यानी सब जय जयकार करते हैं। सर्व लोक जय जय करे, बंदे विष्णु महे, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि दे। समाधि देश के वासी जब हो जाते हैं ऐसे, तो महाराज फरमाते हैं, जे कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, ता संग लार नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। अगर मेरा इसका विश्वास नहीं मानो, तो जो इतबार नहीं कोई मानो, तो भागवत सुन लो जाएगी। भागवत की साक्षी दे रहे सुखराम जी। अब बताओ गलत बताया क्या? भागवत को साक्षी दे रहे हैं, जो इतबार मानो नहीं कोई, तो भागवत सुन लो जाई।
वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो कुण माई। विश्वामित्र जी ने 60,000 तपस्या की और वशिष्ठ मुनि ने फल की संगत दी है केवल ज्ञान से। नियंचन निज नाम कुदरत कला जो गगन मंडल में गरनावे, उसका फल का आनंद लेने, फल का अनुभव वो भेंट करा। उससे एक बिलात प्रति ऊंची ठहर गई और 60,000 तपस्या ने। ये भागवत की कथा बता रहे सुखराम। मेरा विश्वास नहीं मानो तो उनका। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुर नर सैर सकल जस बोले कर्म भसमी होई। के सुखराम भगत करता की जय जन धारे कोई। ऐसी कर्म कर्ता की भजन की सासु सांस सृजनहार की भक्ति धारण करता है। नियंत्रण के संग गगन मंडल में निवास करती है आत्मा और सतगुरु के चरण चलती है, सदगुरु के वचनों के मुताबिक चलती है, केवल ज्ञान के मुताबिक चलती है, तो संसार में कोई अटकाने वाला। वो पतिव्रता स्त्री कहलाएगी। भले माता पिता कुटुंब परिवार की सेवा करो, कभी भी वेश्या नहीं कहलाई। अब समझ गए। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, नवदा भक्ति मंदिर जाना, सारे तीर्थ व्रत करना, भले सारे त्योहार मनाना, इससे कभी केवल भक्ति करने वाले का प्रतिबद्ध खंड नहीं होता है। अब समझिए, खंड नहीं होता है, समझिए। और ये भक्ति छोड़ करके और अंग लक्षण का ध्यान नहीं और हमारे जैसे ज्ञानियों के फंदे में पड़ जाता है, तब वो पतिव्रत खंड हो जाता है। तभी होता है। वेश्या पति को छोड़ दूसरे पति के चली जाती है, तब वेश्या वाचती है कि माता सासू ससुरे की सेवा से वेश्या वाचती है स्त्री। तो इधर भी यही है। केवल ज्ञान पति का ज्ञान है, केवल ज्ञान की तो समझ नहीं, निर्णय की समझ नहीं। खरीदारी से सरिसादार की महिमा करते रहते हैं, टोलियां बढ़ाते फिरते हैं और संप्रदाय बना बना के फिरते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम पतिव्रत है, हम कोई देवता को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते। तो उल्टा महाराज फरमाते हैं, प्राणियों को भरमाते हैं। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम सत्सरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य, राम सभा